व्यूअर्स, मैं फिर आ गई आप सबकी बहन एक नई रेसिपी लेकर के। आज हम लोग क्या बनाएंगे? आज हम लोग बनाएंगे वेजिटेबल चप, जो बहुत ही पौष्टिक है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। हमारे बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं ना, तो बहुत ही हेल्दी उसमें सब्जी पड़ेगी। बीट और गाजर मिक्स करके हम सब बनाते हैं वेजिटेबल चप। चलिए व्यूअर्स, विजय लक्ष्मी के किचन में चलिए आप सभी के साथ शेयर करती हूँ एक हेल्दी रेसिपी, वेजिटेबल कटलेट की रेसिपी। चलिए व्यूअर्स, चलिए अपनी बहन की रेसिपी में। वेजिटेबल चॉप बनाने के लिए मैं यहाँ गाजर और व्हीट दोनों को कद्दूकस कर ली हूँ और करके यहाँ पे रखी हूँ। और यहाँ मैंने आलू को बॉइल्ड कर लिया है, इसमें आलू लगेंगी। 4-5 आलू बॉइल्ड कर ली हूँ। यहाँ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना करके रख ली हूँ। यहाँ कुछ नारियल हैं, उसे क्रम्बल करके रख ली हूँ। ये हाफ लेमन है, उसे रखी हूँ। 2 तेज पत्ते हैं। और मसालों के लिए यहाँ 2 टेबल स्पून यहाँ सौंफ है, और 2 चम्मच ही यहाँ जीरा है, और 2 चम्मच ही यहाँ धनिया है, और कुछ बादाम है जिसे क्रश करके रखी हूँ। यहाँ स्लरी बनाने के लिए 2-3 चम्मच, इस चम्मच से 2-3 चम्मच करीबन मैदा रखी हूँ। और यहाँ व्यूअर्स, यहाँ ये ब्रेड क्रम्स है। वेजिटेबल चॉप के लिए ब्रेड क्रम्स लगते हैं, तो ये ब्रेड क्रम्स है, यहाँ रखी हूँ। अब चलिए व्यूअर्स, वेजिटेबल चॉप बनाने के लिए सबसे पहले इन मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। मैंने गैस को ऑन कर लिया है और कढ़ाई रख ली हूँ। अब इन मसालों को डाल करके भूनूंगी। इन मसाले और ये तेज पत्ते डाल करके इसमें भूनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़े से जब चटकने लगेंगे तो इन्हें उतार करके ग्राइंड कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, मसाले अब चटक चुके हैं। अब मैं इन्हें उतार करके गैस कर देती हूँ बंद, और इन्हें उतार के ठंडा करके और इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। आगे की रेसिपी आप सभी को दिखाऊंगी व्यूअर्स। देखिए व्यूअर्स, जिन मसालों को मैंने दिखाया था ड्राई रोस्ट कर रही थी, उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है मसालों को। अब मैं चलती हूँ गैस की तरफ। इसमें थोड़े से ऑयल डालूंगी। सबसे पहले मूंगफली के दानों को थोड़े से रोस्ट करूंगी, ज़्यादा नहीं, हल्के से इन्हें भूनने हैं, बस 2 मिनट। सिर्फ हल्का सा भून जाएगा। इसके बाद में इन नारियल के दानों को डालूंगी। देखिए व्यूअर्स, अब ये नारियल को जो मैंने ग्राइंड करके रखा था, अब इसी स्टेज पर नारियल पाउडर को डाल दूंगी। अब इन्हें थोड़े से लाल करके भूनना है। चलिए भाई, लाल हो ये, और खूब टेस्टी टेस्टी वेजिटेबल चॉप बनिए, ताकि बच्चे खाएं और हमारे यूट्यूबर भाई बहन भी सीखें किस प्रकार से वेजिटेबल चॉप बनाया जाता है। घर में बड़े ही आसान तरीक़ा से आप इसे बना सकोगे, और बाज़ार से भी ज़्यादा हेल्दी। बाज़ार में तो पता नहीं क्या क्या तेल में बनाते हैं, किस किस प्रकार से बनाते हैं। घर में बनाओगे तो पूरी तरह से हेल्दी रहेंगी। देखिए, अब ये मूंगफली और नारियल भून चुके हैं। अब इसी स्टेज पर ये अदरक और हरी मिर्च जो मैंने पेस्ट बना के रखी थी, उसे डाल देती हूँ। अब इसे भूनूंगी। इसे भूनने में बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होता है। सिर्फ 2 चम्मच तेल डाली हूँ, रिफाइंड ऑयल डाली हूँ सरसों तेल में। और अब इनकी बस 2-3 मिनट ही इनकी भुनाई करूँगी। देखिए, ताकि इनका कच्चा टेस्ट जो है वो निकल जाए। अब इसी स्टेज पर ये ग्राइंड किए हुए, ये कद्दूकस किए हुए जो है बीट और गाजर, इनको मैं डालूंगी।
अब इन्हें डाल करके भूनूंगी। देखिए बड़े ही प्यारे कलर दिख रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, खूब प्यारे प्यारे कलर दिख रहे हैं। अब ये भुने जा रहे हैं। अब इसी स्टेज पर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। देखिए व्यूअर्स, करीबन 1 चम्मच होंगे। स्वाद अनुसार नमक इसमें मैंने डाल दिया। और इसमें कुछ नहीं व्यूअर्स, कोई मसाले नहीं डालना है एक्स्ट्रा। अब इसी तरह से ये भुने जाएंगे। बस अब 5 मिनट इनकी भुनाई होगी व्यूअर्स। इसी प्रकार से और इसी समय इन आलू को, जो मैंने आलू दिखाया था, आलूओं को अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो आप उससे मैश कीजिए, नहीं तो इस तरह से हाथ से ही मैश करके अच्छी तरह से डाल दीजिए व्यूअर्स। देखिए व्यूअर्स, हाथ तो आपका सबसे बड़ा मशीन होता है। हम साधारण परिवार के घरों में अगर खोजेंगे कि पोटैटो मैशर हो तो ये हो तो ब्ला ब्ला, तो उतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसलिए अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ से ही। और अपने कहा जाता है कि अपने हाथ से जो काम होता है वो मशीनरी चीज़ों में वो आनंद कहाँ है। खैर पोटैटो मैशर है तो और भी अच्छी बात है। इस तरह से मिक्स करके व्यूअर्स, ये अपने जो है चलाने वाली, देखिए खांसी हो रही है व्यूअर्स, हरी मिर्च जो पड़ी है अब वो उससे झांस आ रही है। अच्छी प्रकार से इसमें इसको कूट के अच्छी तरह से मिला करके इसको मैश करेंगे व्यूअर्स। देखिए व्यूअर्स, ये जो मसालों को मैं भून के रखी थी उन्हें अब डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी भुने हुए हैं और इनको ज़्यादा सिझाने पकाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब ये डाल चुकी हूँ। अब इसे और 2-3 मिनट इस अच्छी प्रकार से मिला करके मैं इसे उतार दूंगी। देखिए व्यूअर्स, हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे उतार के। देखिए स्टफिंग अच्छी तरह से रेडी हो गया है। पूरा अच्छी प्रकार से वेजिस जितनी हैं भुन चुकी हैं और सब चीज़ अच्छी प्रकार से मिल चुके हैं। अब इसे निकाल ले रही हूँ। फिर आगे देखिए व्यूअर्स, सारे स्टफिंग को मैंने निकाल लिया है। अब इसका रोल बनाऊंगी। देखिए इस प्रकार से हाथों में घी लगा लेंगे। थोड़ी सी घी लगाने के बाद में इस प्रकार से उठा लेंगे मुट्ठी में करके, और इस प्रकार से ऐसे ऐसे हाथों में दबा करके, और ऐसे जब इधर मुट्ठी में दाबेंगे तो इधर इधर थोड़े पतले हो जाते हैं, तो इस प्रकार से थोड़े थोड़े स्प्रेड कर देंगे करके, इस तरह से करके ऐसे इस तरह से करके ऐसे थोड़े लंबे लंबे बना करके रख देंगे। इसी प्रकार से सभी को बना लेंगे। देखिए व्यूअर्स, सारा वेजिटेबल कटलेट तैयार कर चुकी हूँ और यहाँ ये मैदे की स्लरी बना ली हूँ, जिसमें डिप करके इसको डिप करूँगी, फिर ब्रेड में लपेटूँगी। और व्यूअर्स, मैं इसमें नींबू डालना भूल गई थी, इसलिए ये मैदे की स्लरी में नींबू डाल दी हूँ। आप सभी से अगर ऐसा मिस्टेक हो जाए तो ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं छानने की ओर। देखिए व्यूअर्स, यहाँ चूल्हा जला ली हूँ, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें डाल देती हूँ रिफाइंड ऑयल। अब इसे तो तलना है मुझे, तो रिफाइंड ऑयल तो थोड़े ज़्यादा ही पड़ेंगे, जिसमें डूब सके हमारा ये कटलेट। हो गई। अब इनकी तैयारी करती हूँ। इन्हें लाल पीले भूरे नीले बनने के लिए, नीले तो नहीं बनेंगे, लाल पीले बनेंगे।
अब इनमें एक बार ये मैदे की स्लरी में डिप करती हूँ और इस ब्रेड क्रम्स में लपेटूंगी। लपेट करके इस प्रकार से प्रेस करूँगी, फिर दोबारा इसे लपेटूंगी ताकि अच्छी प्रकार से इसमें सारा ब्रेड क्रम्स कोटेड हो सके। दूसरे वाले को भी इसी प्रकार से डिप करूँगी। डिप करने के बाद में ब्रेड क्रम्स में इन्हें लपेटूंगी अच्छी प्रकार से। इसी प्रकार से जब तक हमारा तेल हीट हो रहा है तब तक इसी प्रकार से लपेटूंगी सभी को। चलिए भाई, आप सभी लपटाइए। इसी प्रकार से करती रहूँगी व्यूअर्स। तेल हीट हुआ? हाँ, तेल थोड़े हीट हो रहे हैं। अब इसी प्रकार से डिप करूँगी। डिप करके इस ब्रेड क्रम्ब से इसी प्रकार से आप अपने सारे ब्रेड कटलेट को वेजिटेबल कटलेट को लपेट लीजिए। अब इसे मैं डालती हूँ कढ़ाई में। अब दूसरे वाले को भी डालती हूँ। अब इसे भी डालती हूँ। इसी प्रकार से मैंने जितना कटलेट बना के रखा है सभी को इसी प्रकार से डिप करूँगी मैदे की स्लरी में। ब्रेड क्रम्स लपेटूँगी, लपेट करके और इसी प्रकार से डालूँगी। बड़े ही स्वादिष्ट लगेंगे व्यूअर्स, आप बना के देखिए। कैसे लग रहे हैं वेजिटेबल चॉप? आप बना करके देखिए व्यूअर्स, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। आप खा करके देखिए। ये निरामिष है, इसमें ना ही लहसुन है ना ही प्याज है। आप व्रत में भी खा सकते हैं इसे बना करके और बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे व्यूअर्स। आप बना के खा करके देखिए। देखिए व्यूअर्स, ये किस प्रकार से लाल हो रहे हैं। ये सुनहरे सुनहरे क्रिस्पी क्रंची, बाहर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप अगर मेरे रेसिपी से बनाइए व्यूअर्स, मेरे रेसिपी को देखिए और देख करके बनाइए। बना करके अपना एक्सपीरियंस मेरे कमेंट में शेयर कीजिएगा व्यूअर्स। आँच अगर ज़्यादा लगे थोड़ा कि आँच अगर ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा लो मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए। देखिए व्यूअर्स, और फटाफट बनते हैं व्यूअर्स। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है और फ़ौरन फटाफट तैयार हो जाते हैं क्योंकि सारी वेजिज तो पकी हुई है और ब्रेड क्रम्स जो है उसे तो क्रंची होने में समय नहीं लगता है। देखिए व्यूअर्स, ये आपके वेजिटेबल चॉप तैयार है। आइए मेरे सारे भाई बहन, माता पिता, मेरे दोस्त, मेरी सहेलियां, आइए आप सभी देखिए कैसा लगा। अब खिला तो मैं सकती नहीं हूँ व्यूअर्स, काश आप सभी आके खा सकते। देखिए व्यूअर्स, इसी प्रकार से जितने भी कटलेट हैं मैं बना लूँगी। देखिए व्यूअर्स, वेजिटेबल चॉप तैयार है। आप सभी आइए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप सब बनाइए, खाइए। देखिए व्यूअर्स कैसी लगी। व्यूअर्स, आप सबको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मैं आऊँगी आप सभी के साथ में एक नई रेसिपी लेकर के। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए व्यूअर्स और देखिए मेरी ये वेजिटेबल चॉप की रेसिपी को। मैं फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। आप सबकी बहन, नमस्कार।